हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैं डेली आपको एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दोनों पर मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन क्लासेस को अटेंड कर लेना है। इन क्लासेस को आप कैसे अटेंड कर पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। एंड इन दोनों प्लेलिस्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये नंबर फिक्स करने हैं, पक्के करने हैं, तो आपको इन क्लासेस को देखना ज़रूरी है। तो इन क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर देख लेना। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहला हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रत्येक तार अथवा केबल होता है। कैसा होता है, जो आपका जो है हर एक केबल की बात कर रहा है ना, हर एक तार हर एक केबल क्या होता है, चालक होता है या अचालक होता है या फिर अर्धचालक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें, आपका जो तार या फिर आपका जो केबल होता है वो क्या होता है, तो आपका तार या आपका केबल जो होता है चालक होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था इसलिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के कहलाता है। कैसा कहलाएगा, स्क्रीन के साथ या फिर बिना स्क्रीन के कैसा कहलाएगा, तो ये आपको बताना है। तो वो जो है कैसा होगा, तार होगा, है ना। तार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट है। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चालक का साइज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अगर आपको कंडक्टर का गेज नापना है ना, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना। या फिर आप माइक्रोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल इसमें माइक्रोमीटर नहीं दिया है, स्टैंडर्ड वायर गेज दिया है, जिसे हम SWG कहते हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, रबर का प्रयोग, है ना। रबर का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज वाले केबलों में नहीं किया जाता है, क्योंकि अब इसको आपको बताना है क्योंकि, है ना। इनमें अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होता है या फिर यह उच्च ताप पर सहने इनकी क्षमता नहीं होती है, यानी ये असमर्थ होते हैं। ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें, जो रबर का प्रयोग होता है वो अति उच्च, जो हाई वोल्टेज है, वेरी हाई वोल्टेज में इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है। जो तार होते हैं उनके जोड़ किस पर निर्भर करते हैं, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है तार केबल की मोटाई पर भी डिपेंड करेगा और प्रयोजन पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं। जो हाई वोल्टेज वाली केबल्स होती हैं वो किस धातु की बनती हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये हम जो है कॉपर की बनाते हैं। कॉपर की क्यों बनाते हैं आप अच्छे से जानते हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए GI तार का इस्तेमाल करते हैं। GI तार, है ना, GI तार का किस में उपयोग करा जाता है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। घरेलू वायरिंग में हम GI वायर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 7/20 केबल का अर्थ क्या है। यानी कि 7/20 अगर लिखा है, केबल आप खरीदने गए और उस पर लिखा है 7/20, तो इसका मतलब क्या होता है
क्या इसका मतलब होगा 20 SWG के 7 तार, या फिर 7 SWG के 20 तार, या फिर 7/20 SWG के 7 तार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आप केबल लेने गए और उस पर लिखा है 7/20, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 20 SWG के 7 तार होंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी पीवीसी की फुल फॉर्म। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। जो आपकी पीवीसी केबल होती है उसके ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है, तो वो आपको बताना है कौन सी केबल होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रोपोड्योर केबल, है ना। क्या होता है? ट्रोपोड्योर केबल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की या फिर के पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? लंबाई पर, चौड़ाई पर, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो देखिए, जो आपका चालक होता है ना, जो आपका केबल होती है उसकी धारा वहन क्षमता किस पर डिपेंड करती है? तो ये हमारा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी है तो उसमें किस प्रकार की आउटलेट सामग्री प्रयुक्त होगी? 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन प्लग, या फिर 2 पिन प्लग? तो बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सॉकेट का यहाँ पर रोल नहीं है ना, 3 पिन प्लग का हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है? यानी हाई वोल्टेज जो ग्रेड की केबल होगी उसमें आप मैक्स टू मैक्स कितने वोल्टेज जो है फ्लो करवा सकते हो, तो ये आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार की जो केबल्स होती है ना उसमें हम 22,000 वोल्ट तक प्रवाहित करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मध्यम वोल्टेज ग्रेड जो मीडियम वोल्टेज होता है ना उसमें केबल की अधिकतम जो मैक्स टू मैक्स आप उसमें कितना वोल्टेज फ्लो करवा सकते हो, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हम 650 यानी 650 वोल्ट तक हम इसमें वोल्टेज करवा सकते हैं फ्लो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें हमसे क्या बोला था ऊपर, हाई वोल्टेज वाली ग्रेड जो केबल होती है उसकी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल की बात हो रही है, तो उसमें हम 650 वोल्ट तक फ्लो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिले, जिसे हम कंटेक्टर्स भी कहते हैं, आदि में संयोजक बिंदु यानी जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपको बताना है, क्या चांदी या जस्ता या फिर कार्बन या फिर माइका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, चांदी, है ना। इन्हें बनाने के लिए हम चांदी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहाँ अत्यंत उपयुक्त जोड़ होता है। तो जो उपयुक्त जोड़ होगा वो कौन सा होगा? देखिए, वायर के जॉइंट आपने पढ़ा होंगे, है ना, कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं, कहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पा रहे होंगे क्योंकि ये थ्योरी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। तो उसे हम एरियल जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियल जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें, यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल डीप में तो जाकर बता नहीं सकता क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाने वाली है, और अभी आपके पास 4 से 5 दिन, है ना, 4 से 5 दिन ही आपके बचे हैं। इसके बाद आपकी क्या है? सीबीटी परीक्षा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किए जाएँ कम टाइम में, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूमिगत लाइन जो अंडरग्राउंड लाइन होती है उसके लिए सुरक्षित होती है। उसके लिए सुरक्षित क्या है? केवल मनुष्यों के लिए सुरक्षित होती है। भूमिगत लाइन जो अंडरग्राउंड लाइन जाती है तो वो केवल मनुष्यों के लिए सही है, या फिर केवल पशुओं के लिए, या फिर पक्षियों के लिए, या फिर जीवों के लिए? तो बात करें जो भूमिगत लाइन होती है, अंडरग्राउंड लाइन, आपने देखा होगा आपके गाँवों में भी अंडरग्राउंड लाइन होगी। तो बात कर रहे हैं वो किसके लिए सुरक्षित होती है? तो सभी जीवों के लिए वो सुरक्षित होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पशुओं के लिए, है ना, जानवरों के, पक्षियों की, ऐसा नहीं है। वो सभी जीवों के लिए लाभदायक होती है ना, सुरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत प्रकार के केबलों में
जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या होता है। जो जालीदार कवच लगाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों लगाते हैं उसे, है ना। तो उसे हम यांत्रिक आघात से सुरक्षा देने के लिए अगर लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। जो कि आप अभी तक वीडियो में बने हैं ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत केबल्स का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से बचाता है। तो ऐसा कौन सा भाग है जो भूमिगत केबल को यांत्रिक या जो यांत्रिक चोटों से बचाने का कार्य करता है। तो ये जो हमारा होता है बेडिंग होता है। क्या होता है, बेडिंग, है ना, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखिए जो भूमिगत केबल होती है अंडरग्राउंड, जिसे हम यूजी केबल कहते हैं, अंडरग्राउंड केबल कहते हैं, तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ केबल आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केबल टर्मिनेशन में किसी केबल के सिरों को जोड़ा जाता है तो कैसे, ट्रांसफार्मर से, ओवरहेड लाइन से, या फिर टीपी आईसी से, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, या फिर इनमें से किसी से भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इससे भी कर सकते हैं, इससे भी या इससे भी, है ना, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूजी केबल जिसे हम भूमिगत केबल कहते हैं का आर्मिक कवच बना होता है। जो आर्मिक कवच होगा वो किससे बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है, पीवीसी से, फाइबर से, या फिर ये सभी, या फिर गैल्वेनाइज स्टील तार से। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बना होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकार लोड के लिए प्रयुक्त केबल प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए, 4 कोर, 2 कोर, 3 कोर, या फिर 3.5 कोर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। 3.5 कोर की होती है ना, 3.5 कोर की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो वेल्टेड केबल होती है, एसएल केबल, इसमें जो है मुख्य अंतर क्या है ना। जो वेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर क्या है, एसएल केबल में, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो केबल होती है इनमें मुख्य अंतर क्या होता है, प्रत्येक कोरों पर जो संयुक्त रूप से धात्विक कवच नहीं होता है, ये सबसे बड़ा अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े जो बिजली के खंभे होते हैं उन पर सीधे रखने के लिए किस प्रकार के अचालक यानी इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है, पोस्ट इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, या फिर शैकल इंसुलेटर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पिन टाइप इंसुलेटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 66 किलो वोल्ट, जो 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन जा रही है उसमें प्रयोग किए जाने वाले केबल आपको बताना है कि उसे हम क्या केबल कहते हैं, उसका नाम क्या होने वाला है। तो बात करें इस केबल को हम क्या कहते हैं, EHT, है ना, EHT केबल कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, PILCSTA, है ना, ये नाम है एक, आप इसे याद रखिएगा, केबल का नाम है। केबल में चालक, है ना, केबलों में चालक तार का सर्वप्रथम चढ़ाने वाला आवरण बना होता है। वो आवरण किसका बना होगा, PVC का, रबर का, जूट का, या फिर वर्निश युक्त कागज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो है वार्निश युक्त कागज का होता है, यानी कागज पे वार्निश लगा करके उस पर आवरण चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बॉयल फील्ड एवं गैस प्रेशर जो केबल होती है तक की क्षमता बनाए जाते हैं, कितने क्षमता तक के बनाए जाते हैं, 11 kV से 33 kV, या फिर 33 kV से 66 kV, या फिर 66 से 132, या फिर 77 से 146। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो है 66 से 132 kV तक के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है, जो कटाक्ष आकृति होगी वो कैसी होगी, ये आपको बताना है कि गोलाकार, त्रिभुजाकार, या फिर वर्गाकार, या फिर ये सभी। HSO केबल की बात हो रही है, ध्यान देंगे तो ये हमारी जो होती है त्रिभुजाकार होती है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग हम जो है 33 kV तक कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी केबल है जिसका उपयोग हम 33 kV के लिए कर सकते हैं, HSO केबल, या फिर PILC केबल, या फिर ये आप नाम देख ही सकते हो, है ना। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसके राइट आंसर की बात करें ना तो आपका PILCDTA केबल होता है ना, इसकी फुल फॉर्म की तरफ मत जाइएगा क्योंकि पूछता भी नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है PIL CDTA केबल की चौथी कोर उपयुक्त होती है ना। तो प्रयुक्त होती है, किससे प्रयुक्त होती है? फेज लाइनों के लिए या फिर इंसुलेशन के लिए या फिर न्यूट्रल के लिए या फिर ये सभी। जो ये नाम है ना केबल का, ये केबल का नाम आपको ध्यान रखना है कि इसमें चौथी लेयर जो होती है, चौथी कोर जो होती है ना, वो किसके लिए बनाई जाती है ना। तो वो आपकी किसके लिए बनाई जाती है? बिल्कुल न्यूट्रल के लिए बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी के तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है? तो ये आपको बताना है, ये केबल आपके लिए दे रखा है, इसको देखना है ना, और बताना है कि ये केबल कौन सा है ना, ये केबल कौन सा है। तो बात करें इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा SL केबल है ना। ये क्या है? SL केबल का चित्र दे रखा है, तो ये SL केबल होगा बिल्कुल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमिगत केबलों में भूमि की नमी के प्रवेश रोकने के लिए केबल पर क्या परत चढ़ाई जाती है ना। जूट की, वर्निश युक्त कागज की, शीशे एल्युमिनियम की या फिर आर्मरिंग की। तो बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीशा एल्युमिनियम की है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क के किनारे केबल छीलने के लिए जो खाई खोदी जाती है ना, उसमें अनुप्रस्थ काट आपको बतानी है कि कितनी होती है। जो आपको खाई खोदी जाएगी तो उसमें अनुप्रस्थ काट आपको बतानी है कि कितनी होती है। तो ये आपका होता है 1 मीटर गुणे 0.5 मीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में केबल बिछाने के लिए है ना, चित्र में केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि दर्शाई जाती है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ये आपके लिए एक चित्र दे रखा है, केबल छीलने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल पाइप में बिछाना है ना, पाइप में बिछाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल जिसे हम UI जिसे अंडरग्राउंड केबल कहते हैं, बिछाने की किस विधि में 1 मीटर गहरी और 0.5 मीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है, सीमेंट के पाइप बिछाए जाते हैं है ना। तो वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर पाइप में बिछाना, मैंने अभी आपको बताया ना पाइप में बिछाना ही होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, 33 और 34 एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना के द्वारा अर्थ दोष स्थल की खोज के लिए परीक्षण किया जाता है ना। तो वो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना, मुरे लूप परीक्षण। क्या कहते हैं? मुरे लूप परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे तारों व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर उपयुक्त माना जाता है? तो ये आपको बताना है ना, उपयुक्त कौन सा सोल्डर माना जाता है? कठोर सोल्डर, नर्म सोल्डर या फिर और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल उसे हम देखिए हार्ड जो आपकी केबल तार है ना, मोटे केबल तार हैं, तो उसके लिए हार्ड सोल्डर चाहिए होगा है ना, कठोर सोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हो सकता है यहाँ का थोड़ा सा आपको ना दिखता हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PVC, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ये यहाँ पर दे रखी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे हम PVC कहते हैं। तो बात कर रहा है कि इसके जो घटक होते हैं ना उनके टिनिंग के लिए कौन सा सोल्डरिंग प्रकार का प्रयोग किया जाता है ना। तो इनमें हम कौन से सोल्डरिंग प्रकार का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल डीप सोल्डरिंग का प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, डीप सोल्डरिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग प्रक्रिया जो सोल्डरिंग प्रोसेस होता है इसमें सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डरिंग जो सोल्डर है उसमें टिन लेड अनुपात में होता है। जो टिन और लेड का अनुपात है ना वो कितना कितना होता है ये आपको बताना है ना। जो सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला सोल्डरिंग प्रोसेस है उसकी बात कर रहा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा, यानी इसमें जो है टिन की मात्रा कितनी होगी 63 और लेड की मात्रा होगी 37 है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नर्म सोल्डरिंग जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है प्राय यानी नॉर्मली किस प्रकार किस ताप पर की जाती है? तो ये आपको बताना है। जो अगर आपको नॉर्मल सॉफ्ट सोल्डरिंग करनी है ना तो आप कितना टेम्परेचर पर इसे कर पाएंगे? तो ये आपको बताना है। तो ये आप जो है जो 450 सेंटीग्रेड यानी 450 सेंटीग्रेड से कम पे भी आप इसे कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला है ना, बनने वाले जोड़ में विशेषता होनी चाहिए। कैसी विशेषता होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इसमें जो है शुष्क जोड़ नहीं हो
है ना, ये भी बात है। और जोड़ पर अतिरिक्त शोल्डर ना हो, बिल्कुल। और जोड़ चमकदार व भरा हुआ हो, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप शोल्डरिंग करते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाली शोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा रसायन का उपयोग होता है? यानी जो फ्लक्स आप इस्तेमाल में लेते हो ना, उसे बनाने में कौन से रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? रेजिन का, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। जो सोल्डरिंग आयरन आपने देखा होगा, उसका एक एलिमेंट होता है जो कि गर्म होता है ना। तो वो किस धातु का बनाया जाता है? तांबे का, नाइक्रोम का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर कास्ट स्टील का। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये जो है नाइक्रोम वायर का बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हो नाइक्रोम वायर जो है ज़्यादा यूज़फुल होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जोड़ का या फिर की बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है? खिंचाव या प्रतिरोधकता या फिर तन्यता या फिर चालकता। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालकता बढ़ाने के लिए हम जो है सोल्डरिंग की जाती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। जो आपका सोल्डर है वो कितने जो तापमान होता है उसका जो है कितना गलनांक होता है जो आपका सोल्डर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, 200 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। 200 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से नॉन कोरोसिव फ्लक्स से संबंधित सत्य कथन है। अब आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो है देखिए क्या होता है, इस फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा शून्य होती है, बिल्कुल बात सही है। जैतून का तेल एवं नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, बिल्कुल। ये फ्लक्स धातु पर लगे रहने पर उसमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है ना। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी ये बातें क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग के दौरान चालक सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए करते हैं, यानी घोलने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, सोल्डरिंग बिट कहते हैं, ब्रेजिंग एलिमेंट कहते हैं, एजेंट कहते हैं, या फिर सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। सोल्डरिंग फ्लक्स, उसे हम क्या कहते हैं? सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है? स्टेनलेस स्ट्रिंग पे आपने देखा होगा, उस पर जो है स्टेनलेस स्टील पर सोल्डरिंग आसानी से नहीं होती है, तो उस पर आप कौन से फ्लक्स का उपयोग करेंगे वो आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर जिंक क्लोराइड, या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर ये सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, है ना। तो अगर आपको स्टेनलेस स्टील पर सोल्डरिंग करनी है तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है। अभी मैंने आपको बताया जो सोल्डरिंग आयरन होता है ना, उसका बिट किससे बना होता है? तो तांबे का बना होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपको एक चित्र दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें एक्स प्रदर्शित भाग बताइए। ये आपको एक्स प्रदर्शित भाग है, इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है ना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हमारा हो जाएगा टिनिंग सोल्डरिंग बिट, है ना। क्या ये एक प्रकार से बिट लग रही है ना। ये अगर आपका आयरन है तो इसकी जो निब पॉइंट होता है ना, टॉप का पॉइंट होता है, वो हमारा बिट होता है ना। तो इसे आप बिट से भी पता कर सकते थे, इनमें कहीं किसी में बिट नहीं है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के द्वारा बनाया गया जोड़ होता है। जो सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ क्या होता है ये आपको बताना है ना। तो देखिए ये जो है ब्रेज जोड़ से कमज़ोर होता है ना। ब्रेज जोड़ क्या होता है, अब ये आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा। तो ब्रेज जोड़ से कमज़ोर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा था कि आपको यूजी केबल के पार्ट्स पता होने चाहिए। ये यूजी केबल है, इसके कौन सा पार्ट है, कहाँ पर है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये थ्योरी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। और आप जानते ही होंगे क्योंकि अब आपके पास 4 से 5 दिन बचे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप पढ़ने जागे हो, है ना। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो कह रहा है कि इसमें भूमिगत केबल जो यूजी केबल है, इसमें एक्स भाग से इंगित नाम बताना है कि इस वाले पार्ट का नाम क्या है ना। इस वाले पार्ट का नाम आपके पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसका राइट आंसर आएगा, बिल्कुल। इसे हम क्या कहते हैं? बेडिंग कहते हैं, है ना। बेडिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
XLPE का पूर्ण रूप देखिए, XLPE की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्रॉस्ड लिंक पॉलीइथिलीन। क्या होती है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, है ना। ऑप्शन नंबर सी में है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों में सर्विंग परत का उपयोग किया जाता है ना। तो वो किस लिए किया जाता है, सर्विंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, आर्गनिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित जोड़ का आपसे नाम पूछ रहा है। ये आपका एक जोड़ है, चित्र दे रखा है, कह रहा है इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या है ना। तो इसके नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, देखिए ये एक प्रकार से आप जॉइंट लगाते हुए आए एंड यहाँ पर आपने क्या मार दी, गांठ मार दी, है ना, गांठ। तो गांठ को हम क्या कहते हैं, नॉटेड कहते हैं ना। तो नॉटेड टेप जॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉटेड टेप जॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, जो कि आपसे कह रहा है पिघले हुए शोल्डर को बार बार से पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। कोई शोल्डर वायर है, आपने उसे पिघला दिया और बार बार आप उसे पिघलाए जा रहे हो, तो ऐसा करने पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऐसा करने पर टिन का भाग कम हो जाएगा और आपका शोल्डर में जो है कमजोरी आ जाएगी, वो मजबूत नहीं दे पाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो टेलो हो जाएगा, केर अल लाइट हो जाएगा, जस्ता क्लोराइड या फिर साल अमोनिया रोजिन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, केर अल लाइट, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। हवा और रैक यानी डक्ट पाइप या फिर भवनों के साथ या फिर सीधे ज़मीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, डक्ट पाइप में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपके पास एक चित्र दे रखा है, डायग्राम है ना, इसे आप देखिए और इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें है लघु परिपथ दोष। बिल्कुल लघु परिपथ दोष को टेस्ट करने के लिए हम भूमिगत केबल को दोष स्थान पर ज्ञात करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो यही आपको बताना है। तो हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, हवा में रैक विधि का, है ना, हवा में रैक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूजी केबल दे दिया है ना, भूमिगत केबल बोल रहा है एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। अब की बार में उसने इसका नाम न पूछकर आपसे जो है इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है ना। तो इसका नाम क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, ये लेड शीथ कहते हैं, है ना, लेड शीथ, क्या कहते हैं, लेड शीथ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है कि केबल के पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कुचालक का क्या होता है यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक प्रवाहित करें। यानी पीवीसी केबल के कुचालक का क्या होगा अगर उसमें लंबे समय तक धारा प्रवाहित करें, तो होगा क्या, यही आपको बताना है। तो उसका होगा क्या, कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा, बस इतना सा होगा, है ना, उसका जो है कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान में रखना है, और कुचालक का प्रतिरोध घट रहा है ना, उसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, SWG जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज, याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, SWG फुल फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की प्रयास होती है। इसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम कितना जो है आप माप सकते हो किसी वायर का गेज, वही आपको बताना है। 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38 या फिर 0 से 36। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाना है बिल्कुल करेक्ट है, 0 से 36, है ना। जो आपने देखा है ना, इस तरह से आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, यहाँ पर कट लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पर जो है 0 से 36 तक के कट बने होते हैं, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना जो है गेज ज़्यादा, यानी मान लीजिए 0 नंबर वायर है कोई, है ना, तो उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, और कोई 36 नंबर वायर है तो वो बहुत ही मतलब बारीक तार होगा, है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, तो तार का जो व्यास है उतना ही ज़्यादा कम होगा, है ना, तार उतना ही पतला होगा जितना नंबर अधिक होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्न परिपथ में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है।
तो ये आपके लिए एक डायग्राम दे रखा है, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, कौन सा दोष ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो हम लघु परिपथ दोष ज्ञात करते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेटेड केबल धारा की वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य जो रीवायरेबल फ्यूज होता है ना उसमें सुरक्षित किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है ना, 26 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच से को क्षरण से बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेडिंग। मैंने आपको कई बार बता दिया है ना, ये बेडिंग ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न जोड़ आपका कौन सा दिया है ना, ये चित्र दे दिया है, कह रहा है इस जोड़ का नाम बताइए, इस जोड़ का नाम क्या होता है। तो इस जोड़ का आप नाम अच्छे से जानते हो, ये क्या है, मैरिड जॉइंट है ना, शादी वाला जॉइंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग होता है। तो कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटानिया टी जॉइंट का, है ना। तो मैंने आपको बता रखा है इसका इस्तेमाल हम सिरोपरी लाइनें, है ना, जो हमारी सेवा जुड़ा हुआ यानी सर्विस कनेक्शन जो लाइन होती है ना, जो ओवरहेड लाइन होती है, उन पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आप सही लगा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। सर्विस और रिपेयरिंग में आप अंदर जानते ही हो, तो कह रहा है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग के कार्य आपको करना है, तो उसके लिए कौन से सोल्डर की आपको सोल्डरिंग विधि की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस मेथड से आप सोल्डरिंग कर पाएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो देखिए सोल्डरिंग गन के साथ आप सोल्डरिंग कर सकते हो बिल्कुल, और ये जो है ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है इस सोल्डरिंग विधि का, है ना, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग होता है। तो कहाँ पर होता है डिप सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल, तो ये भी आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसे हम पीसीबी में छोटे भागों में सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं और घरों में भी करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम आपको बताना है। जो आपके लिए यहाँ पर केबल दे रखी है ना, इसमें एक्स वाला भाग यानी ये वाला भाग पूछ रहा है, इस भाग का नाम क्या होने वाला है ना। तो ये आपको बताना है इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है लेड शीथ। मैंने आपको बता दिया है ना, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाना है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिटुमिनस यौगिक, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमिगत केबल में वेडिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो वेडिंग होता है उसका उद्देश्य क्या है यूजी केबल में, ये आपको बताना है। तो देखिए धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए, है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने आपको बता रखा है कि जो बेडिंग होता है वो धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए इसके इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमिगत केबल के किस प्रकार के टेस्ट द्वारा दोष को ज्ञात किया जाता है ना। लूप टेस्ट, बाह्य ग्राउलर टेस्ट, या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, या फिर कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाना है करेक्ट हो जाएगा। लूप टेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यदि आप चालक को 7/1.40 द्वारा इंगित किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, 1.40 क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है कि 1.40 क्या दर्शा रहा है ना। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है, कैसा होता है। फेज चालक के समान होगा, या फिर उससे आधा होगा, या फिर उससे 1/4 होगा, या फिर 1/3 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। फेज चालक के आधा होता है ना, फेज चालक कैसा होगा, आधा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान होता है। एल्यूमिनियम जो कंडक्टर होगा उसकी चालकता का मान कैसा होगा वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 35 मोह पर एम हो जाएगा, है ना। मोह क्या है, तो आप अच्छे से जानते हो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ना।
तो ये आपका हो जाएगा 35 mho बाई एम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होती है ना। धारा रेटिंग कारक क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 0.81 है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग उसमें की जाती है ना। ज्वाला के साथ आपने देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस वेल्डिंग आपने देखा होगा ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का अधिकतम उपयोग किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेयर कंडक्टर्स जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या होता है, तो वो हमारा होता है अपर्याप्त ऊष्मन है ना। अगर जो सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं होगा तो वहाँ पर ठंडा सोल्डर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि हमारे कुछ और बचे हैं, जिसके बाद इस चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। ये आपके पास एक सोल्डरिंग मेथड है, इसे क्या कहते हैं भाई, देखने से ही पता लग रहा है क्या है, ये एक बंदूक की तरह लग रहा है ना, क्या गन की तरह लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गन नहीं दे रखा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापमान नियंत्रक सोल्डर। बिल्कुल तापमान नियंत्रक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज वॉल्यूम होता है, उसे प्रेस करने से इसका जो है टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक बताइए क्या होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, 1.23 बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न सोल्डरिंग विधि का आपको नाम बताना है। ये आपके लिए एक सोल्डरिंग विधि दे रखी है, इसमें आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है ना। तो इसे हम सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन, जो कि आपने इलेक्ट्रिकल शॉप वगैरह पे देखा होगा है ना, और अपने घरों में भी इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 नंबर, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होती है यदि आप अधिक धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 एम्पियर है ना, 13 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक लचीला है ना, अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है, तो सिरोपरी लाइन की बात हो रही है ना, सिरोपरी लाइन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है ना, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डिप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया, इसका हम ज़्यादातर घरों में ही इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मल कार्य के लिए करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने हेतु के लिए स्टैंड पर क्यों रख देते हैं, तो अगर आपका काम हो गया है तो आप सोल्डर को स्टैंड पर क्यों रख देते हो, ये आप बताइए। तो भाई हम क्यों रख देते हैं सोल्डर को, अगर आपका काम हो गया तो ऊष्मा है ना, ये जलने अग्नि को रोकता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ बनाए जाते हैं, जंक्शन बॉक्स में जो किस प्रकार तारों के जोड़ बनाए जाते हैं, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड टेल जोड़, क्या कहते हैं उन्हें, रेड टेल जोड़ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 90 क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 से होने वाले हैं ना, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको आपके CBT एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको पढ़ा रखा है कंप्लीट, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को ओपन करिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है ना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अपने इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आने वाली वीडियो जो चैप्टर 5, 6, 7 इस तरह से और भी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो वो तभी आपको मिल पाएंगी जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।